हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले सेशन में मैंने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में भी हम मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो फिर हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक अच्छे से क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, द डेंसिटी ऑफ 0.06 मोलर solution of PI is 1.006 ग्राम पर ml है। तो फाइंड क्या करना है, मोलिलिटी। KI का एटॉमिक मास 39 एंड आयोडीन इज 127। ठीक है, तो क्या पूछा है हमसे, मोलिलिटी गिवन क्या है हमें, मोलिलिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमें याद ही है। फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलिलिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड बाई 1000 इनटू मोलिलिटी। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 1.006 is equal to 1 upon m plus it will be 66166 by 1000 and मोलिलिटी कितना है 0.06। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 1.006 is equal to 0.06 by m and it will be 9 and 0.0996। तो आप सॉल्व करेंगे तो मोलिलिटी विल बी दिस माइनस दिस will be 4609 by 0.06। सॉरी हाँ, होगा 0.06 बाई माइनस करेंगे तो 4690। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ही मिलेगा नियरली 6.99। तो ये नियरली 0.6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0.062 है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो वो तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के हम क्वेश्चंस को, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन की है कि बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, चलिए और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर K2, सॉरी हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक हाइपो सॉल्यूशन ले लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट Na2
H2O3, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सोडियम थायोसल्फेट, इज 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, उसका डेंसिटी दिया है। कैलकुलेट नंबर 1 परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। सेकेंड वन मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3, एंड नंबर 4 C, ठीक है। थर्ड हमें फाइंड करना है मोलिलिटी ऑफ Na प्लस एंड H2O3 माइनस, ठीक है। H2O3 माइनस 2 को कहते हैं थायोसल्फेट आयन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंट बाय मास, ठीक है। तो हम बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, परसेंट बाय मास, हमें मोलिलिटी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, आपको याद होगा, मोलिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, डेंसिटी इनटू परसेंट बाय वेट बाय वेट या मास अपॉन मास इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट विल बी मोलिलिटी जो कितना है 3, मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड कर लें, सोडियम 23 होता है तो 46 हो गया, सल्फर 32 तो ये हो गया 64, एंड ऑक्सीजन हो गया 48, ठीक है। 46 64 प्लस 48 तो 8 9 10 5, ठीक है। तो 158 बाई डेंसिटी कितना हो गया 1.25 एंड डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 3.3, इट विल बी नियरली 2, ठीक है। तो ये लगभग 40% के करीब आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है आप सॉल्व करके देख लेना, 0.3 से ये 158, अगर इसको एडिंग कर लें तो 5 5 6 15, ठीक है। हाँ, तो ये नियरली 38% आएगा। तो वेट बाई वेट परसेंटेज कितना हो गया इसका 38, ठीक है। अब बात हो रही है मॉलिक्यूलर वेट की, मोल फ्रैक्शन पर। इसका मतलब है सॉल्यूट का मास कितना है 38, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा सॉल्वेंट, तो यानी 100 से ज्यादा हो नहीं सकता। अगर सॉल्यूट 38 है तो सॉल्वेंट कितना हो गया हमारे पास नियरली 62, ठीक है। तो अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, बी ऑप्शन। तो सबसे पहले मास ऑफ Na2H2O3 की बात करते हैं, जो कितना आया 38, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। और याद रखना है कि सॉल्वेंट हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, सॉल्वेंट हमेशा हम वाटर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे वाटर, अगर गिवन नहीं है तो वाटर। कितना हो गया 62। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन Na2H2O3 का निकालेंगे तो क्या हो गया, मोल्स ऑफ Na2H2O3 जो कितना हो गया भाई 158 अपॉन 38 बाई 158 प्लस 62 बाई 80। तो ये नियरली इसको 40 मान लें, इसको तो 0.25, ठीक है। ये नियरली हो जाएगा 0.25, ये भी नियरली 0.25, और ये लगभग 3.4, नियरली 3.4,
तो यानी कि हमारे पास आया 0.25 बाई 3.65, ठीक है। तो ये नियरली हो गया 0.7, ठीक है। तो नियरली ये हो गया 7 से कम ही आएगा 0.065, ठीक है। तो Na2H2O3 के मोल फ्रैक्शन कितने हो गए? 0.065। अब हम बात करते हैं मोलिलिटी, ठीक है। तो मोलिलिटी की बात करते हैं। तो हम मोलिलिटी कैसे निकालते हैं? मोलिलिटी निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे Na2H2O3 की मोलिलिटी निकालते हैं। तो मोलिलिटी क्या हो गया? मोलिलिटी जो क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कितना है 38 बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ठीक है। तो अगर आप यहाँ फाइंड करेंगे तो ये नियरली आता है नियरली 3.86। लेकिन हमें इससे पूछा क्या है? Na प्लस का H2O3 माइनस 2 का। इसका पूछा है Na प्लस का H2O3 माइनस 2 का। तो आप स्टोइकियोमेट्री लगाएं तो ये ब्रेक किस में होगा? 2 हमें Na प्लस मिलेंगे और H2O3 माइनस 2 कितना मिलेगा? 1। अगर हम 1 मोलर लेके चलेंगे तो ये कितनी मिलेंगी? 2 मोलर, और ये कितना मिलेगा हमें? 1 मोलर। जबकि हमें मोलिलिटी कितनी है? 3.86 गिवन है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो गया 7.72 और इट विल बी 3.86, ठीक है। तो इस टाइप से हम मोलिलिटी भी इसकी यानी कि आयंस की मोलिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अभी, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है 6 लिखिए 6.9 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH, 6.9 molar solution of KOH contains 30% by mass of KOH, by mass of KOH. Find density of सॉल्यूशन, ठीक है। हमें क्या गिवन है? मोलिलिटी। क्या गिवन है? परसेंटेज वेट बाय वेट, या परसेंटेज बाय मास का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, वेट बाय वेट। और क्या पूछा है हमसे? डेंसिटी। आप पॉज लेके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा इजीली, ठीक है। फॉर्मूला आपने कौन सा लगाया वो देखिए। तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही रहेगा, मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू परसेंटेज बाई वेट इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कितना है? 6.9। डेंसिटी हमें फाइंड करना है, परसेंटेज कितना है? 30 इंटू 10 एंड QH का मॉलिक्यूलर मास 3956 हो रहा होगा इसका। तो डेंसिटी कितना होगा? 56 इंटू 6.9 बाई 30 इंटू 10, 10 टू माइनस 2 यहाँ कर लें, इट विल बी 2.3। 2.3 का मल्टीप्लाई करें 0.5 यानी कि 10 टू माइनस 2, ठीक है। तो ये आएगा नियरली 1.3 ग्राम पर एम। तो ये डेंसिटी हमारे पास नियरली कितनी आई? 1.3 ग्राम पर एम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है।
चलिए एक और लिखिए। देखिए क्वेश्चन है, द डेंसिटी of 5% aqueous solution MgCl2 by mass is 1.043 ग्राम पर ml। 1.043 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको फाइंड करना है मोलिलिटी, सेकंड मोलिलिटी, ठीक है, एंड थर्ड इज मोलिलिटी ऑफ Cl माइनस, मोलिलिटी ऑफ Cl माइनस। स्टूडेंट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस ड्यू टू लॉकडाउन में थोड़ा सा राहत मिल गया, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। तो सबसे पहले मोलिलिटी फाइंड करना है। आप देख सकते हैं मैं परसेंटेज दिया है, डेंसिटी दिया है, तो फॉर्मूला अभी हम वही लगाएंगे जो हमने लिखा था, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। तो डेंसिटी हमें कितना 1.043, सॉरी मोलिलिटी हमें फाइंड करना है। डेंसिटी कितना 1.043 इंटू परसेंटेज कितना 5/10 एंड MgCl2, ठीक है। क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो कितना हो गया 71, एंड मैग्नीशियम कितना होता है 24, तो ऑल ओवर कितना हुआ मॉलिक्यूलर वेट 95, ठीक है। ऑल ओवर मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 95, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको जो मोलिलिटी मिलेगी, ठीक है, 50, ये थोड़ा सा 50 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो नियरली 0.56 या 58 के करीब आएगा, नियरली 0.55 मोलर। अब हमें क्या फाइंड करना है मोलिलिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए, डेंसिटी 1.043, ये ऐसे करें, बाई मास दे रखा है ना, सीधा क्या दे रखा है बाई मास, तो बाई मास से निकाल लें सीधा, ठीक है ना। तो मोलिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, वेट इन ग्राम कितना है 5 ग्राम, क्योंकि 5% है, बाई वेट है। MgCl2 95, तो सॉल्वेंट कितना बचा 100 में से 95 इंटू 1000, ठीक है। या फिर आप मोलिलिटी और डेंसिटी का रिलेशन भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो डेंसिटी आएगी, बहुत सारी मोलिलिटी, ये नियरली 0.554, ये नियरली 0.58 होता है, और ये 0.554 मोलर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है मोलिलिटी ऑफ Cl माइनस है। अब देखो ब्रेक करो MgCl2 को, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो Mg+2 मिलेगा और 2 क्या मिलेंगे Cl माइनस है। अगर ये 1 मोलर है तो इसका कितना मिलेगा 1 मोलर, और ये कितना मिलेगा 2 मोलर। हमें कितना दिया है 0.554, तो Mg की भी देख लेते हैं 0.554, तो ये कितना हो जाएगा डबल, ठीक है 1.108। इसकी मोलिलिटी किसकी हो गई है Cl माइनस आयंस की। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और भी हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए।
क्वेश्चन लिखिए 4 ग्राम ऑफ NaOH 4 ग्राम ऑफ NaOH are in 1 deciliter of aqueous solution and density of solution given है 1.098 ग्राम पर ml 1.098 या चलिए थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर लेंगे, चलो 1.0 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, फर्स्ट, सेकंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड थर्ड इज मोलिलिटी तो एक काम करते हैं, देखिए डेसीलीटर, ठीक है, डेसीलीटर का मतलब हो गया 0.1 लीटर। कितना हो गया? 0.1 लीटर। और NaOH के कितने हैं? 4 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, मोलिलिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लें? मोलिलिटी। तो मोलिलिटी यानी वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोलर का मतलब कितना हो गया? 0.1 होगा, ठीक है। तो कितना है मोलिलिटी? 1। मोलिलिटी कितना हो गया यहाँ पे? 1 हो गया, ठीक है। अब हम मोलिलिटी निकाल लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, ठीक है। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है हमें 4 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम भी दिया है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। तो वेट कितना हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 100 ml 0.1 लीटर में, यानी कि कितना हो गया? 100 ml। क्यों ml में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो किस में गिवन है हमें? ml में, इंटू 1.04, यानी कि 104 ग्राम हो गया। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? 104 ग्राम, जिसमें सॉल्यूट कितना है? 4 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बचा? वेट ऑफ सॉल्वेंट बचा 104 माइनस 4, यानी 100 ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करनी है मोलिलिटी। तो मोलिलिटी क्या हो गया? वेट इन ग्राम अपॉन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है? 40। वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो यहाँ पे मोलिलिटी भी कितनी आ गई? 1। मोलिलिटी भी यहाँ पे कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। अब हमसे पूछा मोल फ्रैक्शन इसका, NaOH का। NaOH के देखिए मोल की बात करते हैं तो मोल क्या हो गया? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 40 प्लस 100 अपॉन 80। क्योंकि वही है कि अब हमें एक्वस दे रखा है तो सिंपल सी बात है कि इसके आने के NaOH के अलावा हमारे पास क्या है? वाटर है, ठीक है। तो ये आ गया 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5.55, ठीक है। 18 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5.55, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी नियरली 0.0176। तो NaOH के कितने मोल फ्रैक्शन होंगे? 0.0176, ठीक है। चलिए हम और भी क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लगाते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है और ये ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी भी यानी कि आप देख सकते हैं, तो ऐसा ही क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए,
concentrated HNO3 is 69% by mass of HNO3 acid, नाइट्रिक एसिड। यानी कि कोई हमें एक HNO3 यानी कि एसिड दे रखा है जिसमें क्या है 69% बाई मास है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 23 ग्राम calculate the volume of the solution which contains 23 gram of HNO, 23 gram of HNO3 and density of solution 1.41 ग्राम पर ml। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि हमें जो HNO3 को जो है सॉल्यूशन है वो हमें 16% बाई मास दे रखा है, ठीक है। अब हमें उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसमें 20 ग्राम क्या है HNO3, 20 ग्राम क्या है HNO3 है, ठीक है। तो अगर देखिए डेंसिटी हमें गिवन है सॉल्यूशन की, अगर हमें सॉल्यूशन का मास पता चल जाए, सॉल्यूशन का क्या पता चल जाए मास, तो हम इसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिएगा, इसका अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 69 ग्राम ऑफ HNO3 आर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो मीनिंग हुआ भाई बाई मास का मतलब क्या है कि सॉल्यूट भी यानी कि मास यानी कि वेट इन ग्राम दे रखा है और सॉल्यूशन भी किसमें ग्राम में दे रखा है। तो 69 ग्राम कितने में, 69 ग्राम 100 ग्राम में है, तो 23 ग्राम कितने में होगा, आप सॉल्व करें तो 100 इंटू 23/69, तो आप सॉल्व करेंगे 3, तो इट विल बी 33.33 ग्राम। तो हमें सॉल्यूशन का क्या मिल गया मास मिल गया, यानी 23 ग्राम होगा वो इतने यानी सॉल्यूशन के ग्राम में प्रेजेंट होगा। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया मास अपॉन डेंसिटी। 33.33 ग्राम दे रखा है एंड डेंसिटी इज 1.41, ठीक है। तो देखें इसको थोड़ी देर के लिए 50 मान लेते हैं 2, ठीक है। तो हालांकि ये 2 टाइम्स रहना चाहिए, तो ये नियर आएगा 23 ml, ठीक है। तो आंसर नियरली मेरा कितना आएगा 23 ml के करीब यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बच्चों एक क्वेश्चन और लगाते हैं अपन, ठीक है। तो आज हमने काफी यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है और उसमें कई हमने वैरायटी भी रखी है। हम 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन से थोड़ी सी आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने देखा होगा मैं मोस्टली एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। वही सब हम सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बट उनका लैंग्वेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम है, बट उनकी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हो रही है बार बार। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है ये बॉटल कंटेन्स contains 86% H2SO4 by mass
मास। ओके, डेंसिटी 1.8 ग्राम पर। डेंसिटी कितना दे रखा है? 1.8 ग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 1, मोलरिटी क्या होगा? ठीक है, पहला हमें फाइंड करना है मोलरिटी क्या होगा। ठीक है, दूसरा मोलरिटी क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है मोलरिटी क्या होगा। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ solution will be used to make 1 liter of 0.2 molar H2SO4। है, तो बच्चों सब देखिए, हमें वापस देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, परसेंटेज वेरिएबल और हमें क्या गिवन है? डेंसिटी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होगा बेटा? ठीक है, फाइंड करेंगे। तो मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू परसेंटेज इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है? 98। कितना है? 98। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये नियरली आएगा 15.7 मोलर। कितना आ गया? 15.7 मोलर बेटा। ठीक है, अब थर्ड वाले क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डेंसिटी गिवन है, मोलरिटी गिवन है, तो आप मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो मैं ही सॉल्व करूं, चलिए करना पड़ेगा। तो डेंसिटी कितना बेटा? 1.8 इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलरिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड बाई 1000 इंटू मोलरिटी कितना आया? 15.7। ठीक है, तो आप सॉल्व करें यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1.8 बाई 15.7 माइनस 0.098 माइनस 0.098। ठीक है, तो ये जा सकता है नियरली 0.11 नियरली कितना आ जाएगा? 0.11। इसमें से इसे माइनस कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बचा 1 अपॉन m इज इक्वल टू 0.9। सॉरी 0.002। तो इसकी यानी कि मोलरिटी है। ठीक है, तो इसकी जो मोलरिटी है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका होना चाहिए 15.7 थोड़ा सा 0.11 0.012। ठीक है, तो बेटा मोलरिटी हो गया 1 अपॉन 0.012 यानी कि 1000/12। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेना बेटा इसको 1000/12 को। ठीक है, 500/6। तो ये नियरली आप चेक कर लेना बेटा कितना आएगा। ठीक है,
अब हम बेटा थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपली है बेटा, वही सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, याद होना चाहिए कि एक ही सॉल्यूशन में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। मोलरिटी यहाँ भी गिवन है और इसकी हमने मोलरिटी फाइंड कर ली। तो एक ही सॉल्यूशन करने में क्या फॉर्मूला हो जाता है, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 कितना है, हमने निकाला 15.8। ठीक है, 15.8। बेटा V1 कितना था, V1 हमें फाइंड करना है, ये 0.2 है और वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना हो बेटा, 1000 ml। ठीक है, तो V1 फाइंड कर लें, 200/15.8, इसको 16 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1000/8, तो ये लगभग 12। ठीक है, तो 16 से यानी कि 12.5 होना चाहिए, बट 12.7 ml की करीब है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने ये जो है क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस की इस सेशन में, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड थी। अभी ये क्वेश्चंस आपको आपके पैकेज में भी गिवन है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी आज सेंड कर दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम जो है पैकेज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो नए क्वेश्चन होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।